नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। चाल दूरी समय हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बेसिक के साथ साथ इसकी हम प्रैक्टिस भी आज से ही प्रारंभ कर देंगे। मतलब उन सवालों को भी हम कवर कराएंगे जो आपकी परीक्षाओं में आपको फेस करने को मिल सकते हैं। जो बेसिक शुरुआती बातें हैं वो भी जान लेना जरूरी है, क्योंकि जिस किसी चैप्टर को हम पढ़ें उसकी थीम को अपने दिमाग में जरूर रख लें। आप सभी लोग सबसे पहले तेजी के साथ जुड़ जाइए और मुझे लगता है कि सब कुछ क्लियर है और सब कुछ ओपन है। आप सभी स्टार्ट करना शुरू करिए आज की पढ़ाई लिखाई को। चाल दूरी समय, डिस्टेंस, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, अगर इसको रिलेट करें तो वर्क एंड टाइम से ही कनेक्ट करता है। जो हम लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी, जो समय और कार्य होता है अगर देखा जाए तो उसी से कनेक्ट होगा। क्योंकि अगर हम लोग थोड़ा सा कनेक्टिविटी बताएं, जैसे अगर हम आपको पीछे दिखाएं, यहाँ पर देखिए जिस चैप्टर का नाम है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड को हम लोग एक्चुअली अगर वर्क एंड टाइम में आते हैं तो एफिशिएंसी कहते हैं। जैसे अगर हमें कोई कार्य करना है तो कार्य करने की हमारी क्षमता है, उसी प्रकार से अगर मुझे कोई यात्रा करनी है तो यात्रा करने की अपनी एक स्पीड है, एफिशिएंसी है, या हम कह सकते हैं एकांक समय में तय की गई दूरी है या एकांक समय में किया गया कार्य है। बात वही है, कुछ अलग से नहीं है। वर्क जो होता है जैसे कुल कार्य, उसी तरह से हमें किसी ने कोई डिस्टेंस दे दी, कोई यात्रा दे दी कि आप इस पूरी यात्रा को करिए, तो एक तरह से कार्य है। कार्य करेंगे इस क्षमता के साथ, दूरी तय करेंगे इस चाल के साथ, एक समय लगेगा, दोनों परिस्थितियों में आपको फेस करने को मिल जाएगा। बात आती है यहाँ पर कुछ बेसिक। जैसे बेसिक का मतलब ये है कि हमें तीन शब्दों को बहुत अच्छे से तैयार करना है कि एक्चुअली इसमें डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस किन्हीं भी दो स्पॉट, दो बिंदुओं के बीच की एक लेंथ है, दूरी है, जो हम काउंट करते हैं अलग अलग यूनिट से। जैसे दूरी होती है एक शहर से दूसरे शहर तक, एक ही शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक किलोमीटर में, या हम कभी अपने ही घर से बाहर सड़क पर जाते हैं मीटर में, या अपने घर में ही किसी एक छोटे से स्थान को काउंट करते हैं तो सेंटीमीटर में। तो किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर इसकी बेसिक पार्ट्स होते हैं, यूनिट्स होते हैं, जिसका हम उपयोग करते हैं काउंटिंग के लिए। कोई भी लेंथ या कोई भी सवाल आप कहिए, क्योंकि लेंथ तो चलो ठीक है, हमारा उद्देश्य केवल सवाल है, तो सवालों को अगर हम लोग टारगेट करें तो किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में हमारा जो है बेसिक कन्वर्जन का प्रोसेस है। अब आप याद रखिए कि एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, एक किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। थोड़ा सा अगर हम इस कन्वर्जन को दिमाग में रखें, एक किलोमीटर 1000 मीटर होता है। जैसे अगर एक मेजरमेंट स्केल जो आप लोगों ने, हम लोगों ने पढ़ी है स्कूल में कि मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो, मिरिया, क्विंटल, मीट्री, टन की सीढ़ी एक बना लो। इस प्रकार से हम लोग उसको फॉलो करें तो उसी आधार पर एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और किलोमीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो एक किलोमीटर में 3 और 2 मिलकर के 5 जीरो, अर्थात एक के बाद 5 जीरो, 1 लाख सेंटीमीटर होता है। करेक्ट है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर छोटी यूनिट। अभी तो हमने बड़ी यूनिट को छोटी में कन्वर्ट किया, छोटी यूनिट को बड़ी में कन्वर्ट करें। एक मीटर में 1/1000 किलोमीटर होता है, एक सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होगा, उसी का रिवर्स कर दीजिए, और एक सेंटीमीटर में 1/1 लाख किलोमीटर होता है, जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। करेक्ट है। बात आती है टाइम। टाइम क्या है बताइए। टाइम किसी एक लेंथ को, किसी एक दूरी को तय करने में लगी ड्यूरेशन, अवधि, समय है। ड्यूरेशन टू कवर अ डिस्टेंस, ड्यूरेशन टू कवर अ लेंथ इज कॉल्ड टाइम। वह टाइम भी हमारा घंटे में, मिनट में और सेकंड में लगता है, जैसे दूरी होती है, जैसे हमारी चाल होती है। तो समय के लिए आप लोगों को घंटे, मिनट और सेकंड फेस करने को मिलेगा। एक घंटे में 60 मिनट होता है, एक मिनट में 60 सेकंड होता है, और एक घंटे में 3600 सेकंड होगा। उल्टा कर दीजिए, एक मिनट में 1/60 घंटे होगा, एक सेकंड में 1/60 मिनट होगा, एक सेकंड में 1/3600 घंटे होगा। तो इस प्रकार से आपको समय का आपस में कन्वर्जन जानना बहुत जरूरी, क्योंकि देखिए जब हम सवाल करेंगे ना तो हमें सबसे ज्यादा फंसाएगा यही, क्योंकि पूरे चैप्टर में यूज करना तो एक ही फार्मूला है, और फार्मूला क्या है आप सबको पता है कि अब आपको बता ही देता हूं क्या है फार्मूला। लेकिन उस फार्मूले से पहले इतना जान लीजिए कि स्पीड क्या है। जैसे हम कोई कार्य करते हैं तो कार्य करते कितने समय में अलग बात है, किस दर से करते हैं ये अलग बात है। किस दर से करने का मतलब एकांक समय में किया गया कार्य। जैसे अगर आप किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं वो अलग बात है, लेकिन एक दिन में जो काम करते हैं वही आपकी क्षमता होती है। उसी प्रकार से कोई यात्रा है, कोई दूरी है, मैं 5 घंटे में तय करता हूं, ये अलग बात है, वो समय बता रहा है। हमने 1 घंटे में जो दूरी तय करी वो मेरी स्पीड है, मेरी वही चाल है, मेरे एक द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी है। लिखा है एकांक समय में तय की गई दूरी, डिस्टेंस कवर इन द यूनिट टाइम ऑफ इंटरवल। स्पीड का जो फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस मतलब दूरी, टाइम मतलब समय। ये बेसिक फार्मूला है। बस इस फार्मूले को थोड़ा सा ऐसे कनेक्ट कर लीजिए कि अगर चाल बराबर दूरी बटा समय है तो दूरी बराबर चाल गुणा समय होगा, और समय बराबर दूरी बटा चाल होगा। इसकी भी अपनी यूनिट है। कैसे? दूरी और समय के अलग अलग यूनिट्स हैं। दूरी कभी किलोमीटर में है तो चाल समय आपका घंटे में है,
तो किलोमीटर प्रति घंटे हमारी स्पीड हो गई। दूरी कभी किलोमीटर में है और आपने समय को मिनटों में तय कर लिया तो किलोमीटर पर मिनट हो गया। दूरी कभी मीटर में है और आपको समय मिनट में लग रहा है तो मीटर पर मिनट हो गया। दूरी कभी मीटर में है और समय आपने सेकेंड्स में लगाया तो मीटर पर सेकेंड हो गया। लेकिन एक बात जान लेना बहुत जरूरी है, जो चाल और समय होते हैं, चाल और समय मतलब इन दोनों की हम बात कर रहे हैं। चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ होता है कि कभी आप खुद सोचिए, अगर कोई यात्रा आप कर रहे हैं और आपको लगता है कि हमें जल्दी इस यात्रा को तय करना है, मतलब जल्दी से जल्दी तय करना है, तो आप क्या करते हो? तेजी से चलना शुरू करते हो, मतलब अपनी स्पीड को बढ़ाते हो। स्पीड बढ़ाने से किसी यात्रा को हम जल्द तय कर लेते हैं, हमारा समय हमको कम लगता है। मतलब हमने स्पीड बढ़ाई, समय घटा, हमने स्पीड घटाई, समय बढ़ा। ये उल्टा रिस्पॉन्स होता है, इसलिए मैंने लिख दिया कि चाल समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसे ही टाइम एंड वर्क में इफिशियंसी मतलब जो हमारी क्षमता होती है, हमारे द्वारा कार्य को समाप्त करने में लगने वाले समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चाल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टाइम। चाल समय के व्युत्क्रमानुपाती है, यह आपको दिमाग पे रखना है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि हमको अगर टॉपिक अच्छे से कवर करना है तो हमें कन्वर्जन आना बहुत जरूरी है। चाल को समय में, समय को चाल में अगर हम कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब चाल को समय में, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो चाल की अलग अलग हमारे पास यूनिट्स हैं, चाल की अलग अलग यूनिट्स हैं, कभी किलोमीटर प्रति घंटे है, कभी मीटर पर सेकेंड है, कभी मीटर पर मिनट है। अगर इनका अच्छे से कन्वर्जन हमें आएगा तो हम सारी चीजें अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए कुछ कन्वर्जन आपको दिमाग में रखना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हमको 2 टॉपिक इसके बहुत महत्वपूर्ण पढ़ने हैं, जिसमें ट्रेन का टॉपिक पढ़ना है, बोट एंड स्ट्रीम पढ़ना है, नावधारा जिसको कहते हैं ट्रेन वाला। तो वहां बहुत जरूरी होता है कि आपको पता रहे कि हमारी स्पीड्स कैसे हैं। जैसे हम जब ट्रेन का सवाल आपको करवाएंगे तो हम आपसे कहेंगे कि कोई रेलगाड़ी है, इतने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही थी और इतने लंबे, लंबे मतलब मीटर में, इतने लंबे 500 मीटर 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। सोचो, प्लेटफॉर्म की लंबाई ट्रेन की लंबाई मीटर में है, चाल उसकी किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो बहुत ज्यादा जरूरत होता है कि हम बाकी चीजों को अप्लाई कर लेते हैं, कन्वर्जन में आके फंस जाते हैं। इसलिए हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कन्वर्जन। हम अगर कभी आपको कहें कि किलोमीटर प्रति घंटा और इसको मीटर पर सेकेंड में ले जाना, सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा उपयोगी कन्वर्जन यही है। किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर पर सेकेंड में ले जाना है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 घंटे में 3600 सेकेंड होता है। तो अगर हम थोड़ा काट के देखें तो 5/18 आया। तो यहीं पर एक रूल बनेगा क्या, कि कभी भी अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकेंड में लिखना है तो 5/18 से आप गुणा कर दो, करेक्ट है। उसी प्रकार से अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटे में लिखना है तो 18/5 से गुणा कर दो। ये आपको कोई एक एग्जाम्पल लेकर के आप देखोगे तो अप्लाइड होगा। जैसे 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, हमको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। मैंने क्या किया, 36 गुणे 5/18 किया तो 10 मीटर पर सेकेंड आया। 10 मीटर पर सेकेंड था, बिल्कुल 10 मीटर पर सेकेंड था, उसको किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है। 10 गुणे 18/5 कर दिया तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से हम कन्वर्जन अप्लाई कर सकते हैं और बहुत जरूरी होता है। यही नहीं, अगर हम इसको थोड़ा सा एक बार डिटेल से अच्छे से कर ले, कोई भी एक आंकड़ा उठा ले। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा था, आपने बताया कि सर 10 मीटर पर सेकेंड होता है, किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकेंड है। 36 को आधा करिए 18, तो 10 का आधा होगा 5। अगर 18 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5 मीटर पर सेकेंड होगा। 18 का आधा होता है 9, तो 5 का आधा होता है 2.5। तो 9 किलोमीटर प्रति घंटे को 2.5 मीटर पर सेकेंड कहेंगे, ठीक है। ऐसे 18 का टेबल पढ़ो, मान लो 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72, 18 पंचे 90, 18 छक्के 108, ठीक है। तो 18 की वैल्यू कितनी है, 5। तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 छंगे 30, करेक्ट है। मतलब आप किसी भी किलोमीटर प्रति घंटे को इसी दर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। जैसे हमने 18 में 9 जोड़ा तो 27 हुआ, 18 में 9 जोड़ने 27 हुआ। तो 18 की वैल्यू 5 है और 9 की वैल्यू 18 की वैल्यू 5 है और 9 की वैल्यू 2.5 है। तो 5 और 2.5 मिलकर के 7.5 हो जाएगा। 27 किलोमीटर प्रति घंटा 7.5 मीटर पर सेकेंड हो गया। आप इनको किसी को भी मिला लो, जैसे 18 देखिए यहां पर 36, अगर हम देखिए आगे चलते हैं, मैंने कहा 27 और 18, 27 18 45 होता है, 27 18 45 होता है। अब अगर ये 45 है तो 27 की वैल्यू 7.5 है, 18 की वैल्यू इतनी है तो 12.5 हो जाएगी। या
36 9 45 होता है, तो 36 का मान अगर 10 है और 9 का मान 2.5 है, तो 10 और 2.5 मिलकर 12.5 हो जाएगा। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के हम लोगों को अगर इसको डिटेल से एक बार हमने कवर कर लिया तो यहां दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको एक बार फिर बता देना चाहता हूं कि हमारे इस टॉपिक में कुछ चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, जैसे कि एक कन्वर्जन। ठीक है, आप इस कन्वर्जन में ध्यान रखिएगा कि डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के जो हमको स्पीड के यूनिट मिले, अर्थात हमको कभी किलोमीटर प्रति घंटा मिले, मीटर पर सेकंड मिले, मीटर पर मिनट, अधिक जो जिसको बेसिक पता हो जरूर कर लेगा। और साथ साथ इसके जो फार्मूले होते हैं इन पर बहुत अच्छा कमांड करना, क्योंकि कोई भी स्पेशल टॉपिक इसमें आएगा तो बिना इनके आप उसको नहीं हल कर पाएंगे। भाई फार्मूला देखा जाए तो एक ही है, चाल बराबर दूरी बटा समय, वही है, उसके अलावा कोई फार्मूला नहीं है। और साथ साथ स्पीड का जो कन्वर्जन है वो भी मीटर का, सेंटीमीटर का, किलोमीटर का आपस में रिलेशन ही तो है, घंटे का, मिनट का, सेकंड का आपस में रिलेशन ही तो है। तो हम कुछ सवालों पर चलेंगे जो सवाल बहुत क्लियर कर देंगे इस पूरे अप्रोच को, इस पूरे कॉन्सेप्ट को। अगर आप अच्छे से थीम बना लो तो मुझे लगता है कि सब क्लियर होने वाला है। तो अब अगर आप लोग रेडी हैं तो मैं सवालों की तरफ आपको लेकर चलता हूं। अब जब सवाल करूंगा तो निश्चित तौर पर उम्मीद करूंगा कि आप सभी हमें आंसर करेंगे कमेंट से। अब तक ठीक है, जो कमेंट्स आ रहे थे मैं देख रहा था आप लोगों का, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि सभी लोग यहां पर जो है जुड़ करके अच्छे से एक एक सवाल को सॉल्व करके अपने थीम को एकदम बेहतर मजबूत बनाएं। बोलिए रेडी सब लोग? यस। आइए शुरू करते हैं पहले सवाल से। हम पहले सवाल पर आपको लेकर चलते हैं। बहुत बढ़िया से मन लगा करके आप लोग एक एक सवाल का उत्तर देना शुरू करिएगा, गलत बिल्कुल मत करिएगा। आइए पहला सवाल एकदम थीम से, बेसिक से क्या है। एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब क्या है भैया? ये है उसकी चाल, रेलगाड़ी की क्या है? चाल है ना। कि गति से गति लिखा है, कि चाल से चल रही है, उसकी गति मीटर पर सेकंड में कितनी है? उसकी गति मीटर पर सेकंड में कितनी है? 180 किलोमीटर प्रति घंटा है और मैं चाहता हूं कि यह हो जाए मीटर पर सेकंड में। तो अभी अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि जब भी किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में लाते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं। 5/18 से गुणा करते हैं, 18 दहम में होता, 10×5 = 50 होता है। 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। डी विकल्प इसके लिए राइट सोल्यूशन। 50 मीटर पर सेकंड, डी विकल्प इसके लिए राइट सोल्यूशन। देखिए अगर उस समय हमको 5/18 नहीं याद है तो किलोमीटर कितना मीटर होता है? 1000, ठीक है। और घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करें 3600। इसी को जब काटेंगे तो 5/18 ही होगा, इससे गुणा कर दें, निश्चित तौर पर यह आपका मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल समझ रहे बातों को? यस। नेक्स्ट देखिएगा, 14 मीटर पर सेकंड। मैं हर तरह के सवाल को यहां पर करवा रहा हूं कंप्लीट, जिससे कि पूरा तैयार हो जाए आपका। 14 मीटर पर सेकंड की गति को हम किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे समान करें? बताइए किसके समान है? यहां पर मेरे पास 14 मीटर पर सेकंड है और मैं चाहता हूं कि यह हो जाए किलोमीटर प्रति घंटे में। किलोमीटर प्रति घंटे में लाने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे। 18/5 गुणे आप क्या कर दें? 14। 18/5 गुणे 14 कर दें। अब आप इसको हल कर ले प्रॉपर तो कितना होगा बताइए? 18 चौके 72, 18 के 18 7 25, 252/5 है, 5×5 = 25 है, 50 हो जाएगा 0.4। 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा अगर हम लोग 14 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बनाने की कोशिश करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए राइट सोल्यूशन इस सवाल का आपके सामने है। क्लियर हुआ? यस। नेक्स्ट देखिएगा, 1 मिलीमीटर। देखिए हम कुछ स्केल्स बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बनकर आते हैं। कितने किलोमीटर होता है? लिख देता हूं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। ठीक है, ये आसान जैसे आपको लग रहा होगा लेकिन इतना भी आसान नहीं होता। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो, मिरिया, क्विंटल, मीट्री, टन। कहते हैं नहीं कि उसकी सीढ़ी, मतलब ऐसे हम लोगों ने पढ़ा है स्कूल में। अब सुनिए, अगर हम जैसे देख रहे हैं कि ये जो नीचे की यूनिट होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ये सारी यूनिट बढ़ती जा रही हैं और ऊपर सारी यूनिट क्या होती जा रही है बताएं? घटती जा रही हैं। नीचे सब बढ़ती जा रही हैं, ऊपर सब घटती जा रही हैं। अगर मैं नीचे से ऊपर किसी का भी कन्वर्जन करना चाहूं तो मुझे एक के बाद उतने जीरो लगाने होते हैं जितना स्टेप्स हम क्रॉस करेंगे। लाइक अगर मुझे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 2 3, एक के बाद जैसे हम लिखेंगे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 आफ्टर 30 मीटर। ठीक, यस, यहां पहुंच गए। अगर मुझे इसी मीटर को
किलोमीटर में कन्वर्ट करना होता तो मैं कहता 1 मीटर 1/1, 2, 3, एक के बाद 3 जीरो, इतना हम लिखते किलोमीटर। ये हमको समझना है, हमको भैया इस मिलीमीटर को लाना है किलोमीटर में, यहां से यहां तक पहुंचना है। 1 मिलीमीटर को अगर हम किलोमीटर में लाना चाहते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक के बाद 6 जीरो, एक के बाद मैंने 6 जीरो लगाया तब जाकर के यह किलोमीटर हो गया। अगर कहीं पर एक के बाद नीचे 6 जीरो है जो 5 जीरो है, और यहां पर देखिए 3 2 5 जीरो है, ये दोनों विकल्प आपके काम के नहीं है। अब इसमें सही कौन है सुनिए, जैसे आपको मैं एक बात आपसे पूछूं कि कहीं अगर लिखा हो 1/10 तो उसको दशमलव में क्या लिखेंगे बताइए, 0.1, मतलब जितने जीरो उतने स्थान पर दशमलव। 1/100 है तो कितना होगा 0.01। इसी प्रकार से जितना यहां पर जीरो रहेगा उतने ही स्थान पर आपका दशमलव सेट होता जाएगा, लेकिन जीरो की संख्या एक कम होती जाएगी। अब जैसे अगर ये एक के बाद 6 जीरो की डिमांड करता है तो तुरंत हम लिखेंगे 1/5, मतलब अगर हम 1 क्यों 1 तो लिखे ऑलरेडी, हमने तुरंत क्या लिखा 5 बार आप जीरो लगा दो, 5 बार जीरो लगा दें और 1 लिख दें, दिस विल बी राइट सोल्यूशन। 5 बार जीरो है और उसके बाद 1 है, तो बी ऑप्शन अगर आपने लगाया है तो एकदम परफेक्ट है, करेक्ट है। छोटा सा ही सवाल है बट कंफ्यूजन बहुत सारा है, बहुत सारे लोग इसमें आगे पीछे इधर उधर करके ऑप्शन गलत कर देंगे, तो ध्यान दीजिएगा दशमलव के हिसाब से। अच्छा, इसको एक और तरीके से भी लिखना हमारे लिए मतलब पॉसिबल है, जैसे 1/10 है तो मैं इसको 10 की पावर -1 भी लिख सकता हूं। अगर ऐसे ही 1/10 मतलब कितने जीरो थे बताएं, 6 जीरो थे ना, अगर कभी हो सकता है ऐसा दे दे तो 10 की पावर -6 भी आप लिख सकते हैं जरूरत पड़ने पर। ठीक है, जैसा होगा उसी हिसाब से हम लोग आंसर कर देंगे, और आई होप आप सबको समझ में भी आया होगा। प्लीज सभी लोग पॉइंट करिए, समझिए, और अगर डाउट रहे तो प्लीज बताइए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। एक मिसाइल, चलिए मिसाइल चलाते हैं हम लोग। एक मिसाइल 1260 किलोमीटर प्रति घंटे की, उसकी स्पीड है मिसाइल की गति से चलती है। 1 सेकंड में वह कितने मीटर की दूरी तय करेगी? लीजिए, ये उसकी स्पीड देखो क्या है, 1260 किलोमीटर प्रति घंटा, करेक्ट है। और टाइम जो दे रखा है वह 1 सेकंड दिया है। निश्चित तौर पर ये जो टाइम आपको दिया है तो हमसे कुछ खास नहीं कह रहा है, ये कह रहा बस आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो तो अपने आप पता चल जाएगा 1 सेकंड में कितना दूरी चलेगी। जो 1 सेकंड में दूरी होगी वही तो मीटर पर सेकंड की यहां पर चाल के हिसाब से कनेक्ट हो जाएगी। तो अगर हम किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में लिखते हैं तो 5/18 से हमने पढ़ा ही अभी 18 8 128 होता है ना। अब देखो कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। चलो 9 से काटिए, 9 दूना 1 सेकेंड, 9 दूना 18, 9 1 के 9, 9 चौके 36, इतना जीरो हो गया। 2 से काटिए, 2 सते 14, 70, 7 पचे 50, 350 मीटर पर सेकेंड। आपको अलग से कुछ और सोचने की जरूरत नहीं थी। हम 350 मीटर 1 सेकेंड में वह मिसाइल को चलते देखेंगे। अगर उसकी गति 1260 किलोमीटर प्रति घंटे है तो इसका मतलब वह 350 मीटर कवर करती है 1 सेकेंड में, करेक्ट। ये चौथा डन होता है। पांचवें पर आ जाए। एक स्कूटर चालक है, एक स्कूटर चलाने वाला व्यक्ति है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रहा है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की, वह 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा? वह 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा? ये उसकी स्पीड है जो कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, और समय जो दे रखा है 2.5 घंटे, 2 होल 1/2 आर है। इतने में वह कितनी दूरी डिस्टेंस कवर कर लेगा? तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। ये सब फार्मूले जो हमने पढ़े वही अप्लाई हम लोग कर रहे हैं। तो 50 लिख दीजिए और 2.5 का मतलब 2 दूना 4 1 5/2 कर दीजिए। काटे तो 25 हो गया, 25 पंचे 125 किलोमीटर की दूरी तय होगी, जो कि आपको पहले ही विकल्प में राइट सोल्यूशन के तौर पर दिख रहा है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हल है। आप सभी लोग उतार लें, कंफर्म कर लें, और आशा करता हूं सबको समझ में भी आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाला एक व्यक्ति, एक कोई आदमी है जिसकी गति है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी स्पीड है नॉर्मली, एक सुरंग को 18 मिनट में पार कर लेता है। किसी सुरंग के अंदर जाता है और 18 सेकंड में पार कर डालता है। सुरंग की लंबाई हमको मीटर में बतानी है। तो पहली जिम्मेदारी आपकी ये है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे को आप कन्वर्ट कर दो मीटर पर सेकंड में 5/18 गुणे 4 करके। अब भैया ये हो गया क्या? मीटर पर सेकंड। ये एक्चुअल उसकी स्पीड हो गई।
अब इस स्पीड से उसने किसी सुरंग को 18 मिनट में पार किया। एक सेकंड ध्यान दे, हमें इसको जो है ना मीटर पर सेकंड में लिखना ही नहीं है, हमें इसको मीटर पर मिनट में लिखना है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो समय दिया है वो मिनट में है। अच्छा एक बात है, जरूरी नहीं कि यहां कन्वर्जन करो आप, यहां ऐसा भी कर सकते थे क्या, जैसे 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो हम क्यों ना इस मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लें। भाई याद ये भी तो जरूरी है आपको जानना, घंटे को मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना है तो 60 से केवल उसको भाग कर दें, अपने आप यह घंटे में हो जाएगा। किसी भी मिनट को अगर आपको घंटे में कन्वर्ट करना है तो 60 से उसको भाग करिए, अपने आप घंटे में हो जाएगा। अब आपको पता चला कि यह उस लड़के की चाल है, ठीक है, उस व्यक्ति की चाल है और उसको जो समय लगता है वो 18/60 है। 18/60 क्या है बताएं? घंटे है। चाहे क्षेत्रीय 18 छेदम में 60 अर्थात 3/10 भी आप लिख सकते हैं, घंटे है। तो उसने कितनी दूरी तय करी है? दूरी डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, 4 गुणे 3/10 कर दें, बट ये है किलोमीटर और इसका आंसर हमें देना है मीटर में। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 4 गुणे 3 हो गया बटा 10 है, गुणे आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1000 से जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक जीरो खत्म हो गया। 1200 मीटर यहां पर उस सुरंग की लेंथ थी। आपको जैसे अगर आप चाहते तो स्पीड को मीटर पर मिनट में भी कन्वर्ट कर लेते, तब भी सवाल आ जाता, डायरेक्ट तब बन जाता। क्योंकि अगर हम 1 किलो, देखो हम अगर ऐसे चाहते इसको तो 4 गुणे, भाई किलोमीटर को मीटर में लाइए 1000 कर दीजिए और घंटे को मिनट में 60 कर दीजिए, अभी हो गया मीटर पर मिनट। और कितना मिनट? 18 मिनट। अब देखिए क्षेत्रीय 18 छेदम में 60, शून्य शून्य से कटा, 400 गुणे 3 डायरेक्ट 1200 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस समझदारी की बात है, कितना बेहतर हम सोच पा रहे हैं, कितना आसान अपना सवाल हम बना सकते हैं और कितना समय अपना हम बचा सकते हैं। इन सब को कंसीडर करके ही हम लोग चीजों को समझेंगे, अप्लाई करेंगे। और अगर कोई समस्या किसी को हो तो प्लीज हमें बताते चले, कंफर्म करते चले। यस बिल्कुल सही बताएं, हाँ आ रहा है सबको समझ में? क्लियर करते चलिए, कोई कंफ्यूजन जिससे ना रह जाए। हम सबके कमेंट्स भी देख रहे हैं, आप सभी लोग प्लीज हमें स्पष्ट करिए। यस प्लीज बताएं, हाँ आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आइए। एक व्यक्ति दौड़कर 10 मिनट में, एक व्यक्ति दौड़कर 10 मिनट में 1000 मीटर की दूरी तय करता है। एक व्यक्ति क्या करता है? दौड़ करके 10 मिनट में 1000 मीटर की दूरी तय करता है। उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। आप सुनिए, समय कितना लगा है? समय कितना लगा है आप समझिएगा। समय जो लगा है 10 मिनट लगा है, समय लगा है 10 मिनट। और डिस्टेंस कितना कवर किया है उस व्यक्ति ने? 1000 मीटर कवर किया है। डिस्टेंस कितना लगा है जी? हाँ, डिस्टेंस कितना कवर किया है? 1000 मीटर कवर किया है। और हमसे कहा गया है कि उसकी चाल बता दो किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। किलोमीटर प्रति घंटे में चाल क्या होगी? तो चाल बराबर, सुनिए यहां पर मीटर है, मिनट है, इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना है, जिससे कि तभी स्पष्ट हो पाएगा, तभी हम क्लियर कर पाएंगे। आप अगर चाहो तो इसको हम किलोमीटर में पहले कन्वर्ट कर लें और इसको हम घंटे में पहले कन्वर्ट कर ले, तो भी आराम से हम चीजें बता सकते हैं, ठीक है, तब भी बता सकते हैं। तो अब मैं जैसे कहते जा रहा हूं वैसे करिए, और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस सवाल को कैसे रिलेट करते हैं। ये अलग बात है, अगर यहां से स्पीड निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, मतलब 1000/10 मीटर पर मिनट होगा, करेक्ट है, मीटर पर मिनट होगा। अब इसको काट सकते हैं, मतलब 100 मीटर पर मिनट है। एक बात मैं आपको बता दूं, हम अगर इस कन्वर्जन को ध्यान में रखें कि किलोमीटर प्रति घंटे है, इसको मुझे अभी जैसे पीछे किया था मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना हो, किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मुझे मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो ये आपका हो जाएगा 100/6 मीटर पर मिनट, करेक्ट है। तो कभी भी किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर पर मिनट में लाना हो तो 100/6 मीटर पर मिनट होगा। तो उल्टा करिए, मीटर पर मिनट को अगर किलोमीटर प्रति घंटे में लाना है तो आप उसी को रिवर्स कर दो, 6/100 से गुणा करना होगा। तो आप इस 100 को 6/100 से गुणा करेंगे, ये खत्म होकर 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, जो फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन में आपको राइट सोल्यूशन के रूप में दिया हुआ है। सभी लोग नोट कर लें, 6 किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल का करेक्ट हल बनकर आ रहा है। प्लीज सभी लोग ध्यान से देखते जाएं, कंफर्म करते जाएं, और अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो प्लीज लिखते चले जाएं। ये सही है सारी बातें, कोई डाउट तो नहीं किसी को? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए।
1800 मीटर लंबी सड़क को एक व्यक्ति 6 मिनट में पार कर लेता है। ठीक है, एक सड़क है जिसकी लंबाई मतलब दूरी आप कह सकते हैं 1800 मीटर की लंबाई है ये सड़क की, और इस व्यक्ति ने क्या किया, इसको समय दिया 6 मिनट। 6 मिनट में उसने पार किया। अभी पीछे सेम इसी तरह का सवाल किया है, ये भी मीटर पर मिनट है, और इस मीटर पर मिनट क्योंकि यहां से जो स्पीड बनकर आएगी 1800 बटे 6 त्रिक 18 मतलब 300 मीटर पर मिनट, ये उसकी स्पीड है। इस स्पीड को भी किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है। किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मतलब हम बनाना चाहते हैं मीटर पर मिनट से, तो हमने जैसे पीछे अभी बताया था 300 गुणे 6/100, ठीक है, ये काट दिया तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। जैसे जो पिछला अभी सवाल था एकदम सेम इसी थीम पर था, तो वहां से अगर इसको कनेक्ट करिए तो एकदम आराम से सवाल का उत्तर 18 किलोमीटर प्रति घंटे आएगा। डी विकल्प राइट सॉल्यूशन लगाइए। डिंपल एक राजमार्ग पर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रही है, मतलब स्पीड से जा रही है, जबकि सचिन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है उसी राजमार्ग पर। मीटर पर सेकंड में उनकी चाल में अंतर बताओ क्या होगा। देखो यह है डिंपल की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, और सचिन की स्पीड 108 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा दोनों की स्पीड में अंतर हमको बताना है, लेकिन मीटर पर सेकंड में बताना है। हम पहले तो डिफरेंस कर दें, अंतर हमने किया तो कितना आ रहा है 18 क्या किलोमीटर प्रति घंटा। इसको अगर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए 18 गुणे 5/18 कर दें, तो 18 से कटा तो क्या आ रहा है बताएं, 5 मीटर पर सेकंड आ रहा है। 5 मीटर पर सेकंड बी विकल्प इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन है। 9वां आपका डन होता है। प्लीज सभी लोग नोट करें, कंफर्म करें, और कोई डाउट हो तो प्लीज बताएं। यस, नेक्स्ट देखिएगा। 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रघु अपनी यात्रा को 2 घंटे 28 मिनट में पूरा करने में सक्षम है। रघु है एक भाई साहब, इनकी चाल है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कितनी, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये किसी डिस्टेंस को, जर्नी को 2 घंटे 28 मिनट में कहते हैं कि हम पूरा कर देंगे। मतलब इस चाल से चल करके वो अपनी यात्रा को 2 घंटे 28 मिनट में पूरा करने में सक्षम है। यदि वह उसी दूरी को 1 घंटे 36 मिनट में तय करना चाहें तो उनकी नई चाल क्या होगी। देखिए दोनों परिस्थितियों में दूरी समान तय की गई है। ध्यान दीजिएगा, दूरी बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है, और हमको अगर एक ही दूरी को 2 अलग अलग परिस्थितियों का मतलब चालों और समयों में तय करना हो तो आप लगा सकते हैं क्या फार्मूला, S1 T1 बराबर S2 T2। आप यहां फॉलो कर सकते हैं। कब, जब समान दूरी तय करनी हो। जब समान दूरी तय करनी हो, मैं तय करूं मेरी चाल मेरा समय, आपकी चाल आपका समय, मतलब दूरियां तो बराबर हम लोग कर रहे हैं। अब होता क्या है, रघु की चाल जो है, रघु की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटे है, और जो समय रघु जी को लग रहा है 2 घंटे 28 मिनट लग रहा है। अब यहां कोई मायने नहीं रखता है कि यह घंटा है, मिनट है, क्या है, क्योंकि जब तुलना होती है ना तो अगला भी उसी रूप में आता है, क्योंकि अगले को 1 घंटे 36 मिनट में पूरा करना है। 2 घंटे 28 मिनट में कितना समय होगा आप खुद सोचिए। 1 घंटे में कितना मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में 60 दूना 120, 120 और 28 जोड़िए तो 148, टोटल 148 मिनट लगेगा ना। देखिए ध्यान से, अब आपको लग रहा है अरे सर चाल तो किलोमीटर प्रति घंटा में, कोई दिक्कत नहीं, इधर तो भी मिनट में आएगा, कोई फर्क नहीं, आपको जिसमें आसान लगे उसमें करिए। आप कह रहा उसकी चाल क्या होनी चाहिए कि उसे वही दूरी 1 घंटे लिखा होगा, देखिए 1 घंटे 36 मिनट में तय करनी है। 1 घंटे 36 मिनट का मतलब क्या होगा, 96 मिनट। बोलिए क्यों, 1 घंटे में 60 और 36 जोड़ा तो 96 होता है, 96 मिनट में तय करनी है। समझ रहे हैं ना। यस, अब आप देखिए इसको काटिए कैसे, देखिए जिससे कट जाए, जैसे 16 तिया 48 और 16 छक्के 96 होता है। 6 दूना, अब इससे काटिए 3 से, 8 4 12 नहीं, 3 से काटिए 3 दूना 6, 3 से खत्म हो गया। यस, 2 से काटिए 2 सते 14, 2 चौके 74। उसकी चाल होगी 74 किलोमीटर प्रति घंटा, जो डी ऑप्शन में आपको दिया है। एकदम आसानी से इस तरह के सवालों को आप ट्राई कर सकते हैं। कर लिया ना, समझ में आ रही बातें। किसी को भी डाउट हो तो प्लीज बताइए, बाकी ये सब समझ में आ रहा होगा आपको। 10वां डन होता है। नेक्स्ट सवाल पर आइए, अगला क्या होता है। एक विमान 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर सकता है। 6000 किलोमीटर की दूरी थी और विमान ने कहा कि हम 8 घंटे में तय कर लेंगे। यदि उसकी गति 250 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाए तो 9000 किलोमीटर की दूरी
तय करने में विमान को कितना समय लगेगा। एक बात बताइए, विमान ने सबसे पहले 6000 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय किया? 8 घंटे में। तो विमान की चाल क्या थी? 8 से काटिए, 8 सते 56, 8 पंचे 40, 750 किलोमीटर प्रति घंटा। ये विमान की चाल थी। अब कह रहा विमान की चाल बढ़ रही है, कितना? 250। जोड़ दीजिए 250 इसमें। 250 जब जोड़ेंगे तो विमान की चाल हो जाएगी 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। और अब आपके सामने, विमान के सामने लक्ष्य क्या है? 9000 किलोमीटर। 9000 किलोमीटर तय करना है। तो विमान को कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी बटा चाल। तो 9000 को अगर मैं 1000 से भाग करूंगा, वो किलोमीटर है, इधर किलोमीटर प्रति घंटे है, तो कुल मिला के 9 घंटे। बी विकल्प इसका राइट सोल्यूशन होगा। 9 घंटे का कुल समय लगने वाला है। 11वें सवाल का करेक्ट हल होता है। यस। एक कार 2 घंटे में 80 किलोमीटर जाती है। 2 घंटे में कितना जाती है भैया? 80। और एक रेलगाड़ी है जो 3 घंटे में 180 जाती है। कार की रेलगाड़ी से चाल का अनुपात क्या है? लीजिए, कार है ना और ये ट्रेन है। दोनों की स्थितियां समझिए। कार ने क्या किया है? कार ने किया क्या है? 80 किलोमीटर की यात्रा। अब बोलिए कितने घंटे में? 2 घंटे में। रेलगाड़ी ने क्या किया है? 180 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा, कितने घंटे में? 3 घंटे में। ठीक है। अब यहीं से दोनों की स्पीड ही तो बनी है, स्पीड को कंपेयर करिए। 2 से काटिए हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और 3 से काटिए हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों की स्पीड को कंपेयर कर रहा हूं, इन दोनों को खत्म करिए। 20 दूना 40, 20 तिया 60, 2:3 का अनुपात बन रहा है, जो कि आपको पहले ही विकल्प में दिखा। पहले विकल्प में कार की गति का रेलगाड़ी की गति के साथ अनुपात। 12वां सवाल आपका डन। नेक्स्ट, एक वायुयान किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, वायुयान की चाल कितनी है? 240, 5 घंटे में तय करता है। कितने घंटे में? 5। 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे में तय करता है। उसी दूरी को 1 सही 2/3 घंटे में पूरा करने के लिए उसकी चाल क्या होगी? अब सोचो, दूरी समान है। अभी पीछे हमने आपको बताया था कि अगर दूरी हमारा समान है, ठीक है, दो अलग अलग कंडीशन में हमें तय करना हो, तो S1 T1 बराबर आप S2 T2 लगा सकते हैं। करेक्ट। चलिए, पहली स्थिति क्या है? वायुयान की। वायुयान की स्पीड होती है 240 और उसे लगता है, मतलब इस गति से चलकर 5 घंटे में कोई दूरी को, कोई यात्रा को तय करती है। 5 घंटे में उसी दूरी को, सेम दूरी को अगर 1 सही 2/3 घंटे में तय करना हो, तो स्पीड तो चेंज होगी ही होगी। समय कितना लग रहा है? 3 1 के 3 2, 5/3। 5/3। यहां से S2 कितना आएगा? आइए ट्राई करते हैं। 5 से 5 देखिए ऐसे ही खत्म हो गया। इसको आप इधर कर दीजिए। ठीक, तो 720 किलोमीटर प्रति घंटा अगर वायुयान की चाल होगी, तब वह वायुयान जिस यात्रा को, जिस दूरी को 5 घंटे में तय कर पाता था, 240 की गति से चलकर 1 सही 2/3 घंटे में तय करने के लिए उसको अपनी गति को 720 किलोमीटर प्रति घंटे बनाना होगा। आ रही बातें समझ में? यस। नेक्स्ट देखिए, दो रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात 5:8 है। उनकी स्पीड का रेशियो दे रखा है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 400 किलोमीटर की यात्रा करती है, दूसरी वाली, तो पहली रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी, ये बताना है। सुनिए, एक ट्रेन है T1, एक ट्रेन है T2। ये दोनों की स्पीड है, क्या रेशियो है? 5:8। दूसरे की स्पीड हम बना लेते हैं, क्योंकि उसने कहा जो दूसरी ट्रेन है, इसने 400 किलोमीटर को 5 घंटे में तय किया है, तो 5 × 8 = 40, इसकी जो स्पीड होगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है। दूसरी रेलगाड़ी ने 4 घंटे में, 4 घंटा है यार, 5 नहीं है, 4 है भैया, सुनो, तो 4 घंटे में 400 किलोमीटर की यात्रा करी है, तो इसकी स्पीड हो गई 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर इसकी स्पीड 8 के स्थान पर 100 है, तो इसकी स्पीड 5 के स्थान पर क्या होगी? कंफर्म करिए। चलिए, 4 दूना 8 होता है, 4 25 होता है, 25 पंचे 125, 125 बटा आप 2 कर दें, 125 बटा आप 2 कर दें, तो कितना हो जाएगा? 62.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये उसकी पहली स्पीड हो गई, जो कि आपके सामने विकल्प बी में दिया है, 62.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 14वां सवाल आपका डन होता है। क्लियर है? आंसर करते चलिए सभी लोग, ठीक है, जिससे कि हम भी श्योर रहें कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है सारी चीजें। हाँ, नेक्स्ट देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है, सुना है कि नहीं इसको? कभी आप देखते हैं कि
जब पहले जब कभी बारिश के मौसम में पहले आपको बिजली चमकने की दिखाई देता है जी। हाँ, मैंने कहा ना कि अभी आपने देखा होगा कि बिजली चमकी, थोड़ी देर के बाद जो है उसकी गड़गड़ाहट समझ में आती है, या कभी गड़गड़ाहट पहले आई। देखिए यहां पर क्या हुआ, 330 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करती है ध्वनि, ध्वनि मतलब साउंड, यदि बादलों के गरजने की आवाज बिजली के चमकने के 10 सेकंड बाद सुने। पहले चमका, अचानक से फिर गड़गड़ाहट होती है। तो यहीं पर लिखा है बादलों के गरजने की आवाज बिजली के चमकने के 10 सेकंड बाद सुनाई देती है, तो उसकी दूरी किलोमीटर में कितनी होगी। समझ रहे, कितनी दूरी होगी किलोमीटर में, कुछ नहीं करना है। ध्वनि जो साउंड की स्पीड है वो है 330 मीटर पर सेकंड, और कितनी देर बाद सुनाई पड़ रही है, टाइम जो देखा है 10 सेकंड में। मतलब जब चमकी 10 सेकंड बाद हमको क्या दिखाई पड़ी, 10 सेकंड बाद हमको आवाज सुनाई पड़ी। समझ रहे हैं, हाँ 10 सेकंड बाद हमको आवाज सुनाई पड़ी। तो हमको क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है, दूरी। दूरी क्या हो जाएगी, 330 गुणे 10, अर्थात हो जाएगा 3300 मीटर। अब 3300 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको अगर किलोमीटर में लाना चाहते हैं तो आपको 1000 से भाग करना होगा। 3300 बटे 1000 हो जाएगा, जब आप काटेंगे तो आ जाएगा 3.3 किलोमीटर, जो आपको बी विकल्प में दिया है 3.3 किलोमीटर। बी ऑप्शन 15वें का करेक्ट आंसर आप लोग नोट कर सकते हैं, सही आंसर आपका बन रहा है। यस, चलिए, एक व्यक्ति पहले दिन 1 किलोमीटर चलता है। आइए उस व्यक्ति से बात करते हैं जो ऐसा करता है। पहले दिन 1 किलोमीटर चला, ठीक, दूसरे दिन 2 किलोमीटर, तीसरे दिन 3 किलोमीटर, और इसी तरह वह चलता रहता है। बताइए 10 दिन में वह कितनी दूरी तय। ये तो मतलब समझो कि ये दूरी चाल का सवाल ही नहीं हुआ। पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, ऐसे 10वें दिन 10। ये प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर आपको आता है तो उसको लगा दीजिए। n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2 होता है। ऐसी स्थिति में 10 दिन की बात है, 10 गुणे 11 बटा 2 होगा, ठीक है, 2 से काटिए 5 बार, 11 25 55, 55 किलोमीटर की कुल दूरी तय होगी। सी विकल्प इसका राइट सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट देखिएगा, ए बहुत शानदार सवाल। कभी आप वो वाली सीढ़ी पे गए हैं जो मॉल में होती है, रेलवे पे भी आजकल प्लेटफॉर्म पे लगती है, एलिवेटर जिसे कहते हैं, बहुत डर लगता है, कुछ लोग तो बैठ जाते हैं उसी पे। तो सीढ़ी पे जाइए तो उसका 2 चीज होता है। जैसे कभी कभी हम सब की आदत होती है, कुछ लोग जाके सीढ़ी पे खड़े हो जाते हैं, सीढ़ी जैसे चलती है वैसे वो भी चलते रहते हैं, ठीक। और कुछ लोग की स्थिति होती है कि सीढ़ी भी चलती रहती है, खुद भी चलते रहते हैं। तो निश्चित तौर पर उनका फर्क होता है। जैसे लिखा, हरिता एक स्वचालित मतलब एलिवेटर सीढ़ी के शीर्ष पर 10 सेकंड में पहुंच जाती। जैसे सीढ़ी ऐसे है, ये सीढ़ी ऐसे है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। ये है सीढ़ी, स्वचालित सीढ़ी, ये इनके स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स हैं, ध्यान से देखते जाइएगा। हरिता ने यहां से शुरू किया और 10 सेकंड लगा इसको यहां तक पहुंचने पे, टॉप पर पहुंच गई। यही प्लेटफॉर्म ऐसे होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। अब होता क्या है इसमें, 30 कदम चढ़, अच्छा इस 10 सेकंड में उसने कुल 30 कदम चले होंगे। एक कदम में एक सीढ़ी उसने तय किया होगा, एक कदम में एक सीढ़ी, और एक कदम में एक सीढ़ी तय करते करते वह 10 सेकंड लगाई, टोटल समय कवर कर लिया उसने। टोटल 10 सेकंड लगाई 30 कदम में, ठीक है। मतलब एक तरह से वह 1 सेकंड में 3 कदम चल रही है, क्योंकि उसने कुल 30 कदम कवर तय किए हैं और 10 सेकंड लगाए। लेकिन आपको पता है कि यह 10 सेकंड पूरा समय लगा है, 10 सेकंड। यदि स्वचालित सीढ़ी भी के कुल कदमों की संख्या, जैसे स्वचालित सीढ़ी में जो कदम टोटल 50 है, 50 कदम है। अब आप खुद सोचो कि कुल 50 कदम है और उसने केवल 30 कदम चले, समझिए, तो इसका मतलब 20 कदम का सपोर्ट उससे किससे मिल रहा था, एलिवेटर से मिल रहा था। 30 कदम वो खुद चल रही थी, 20 कदम एलिवेटर स्पीड उसको दे रहा था। इस प्रकार से कुल समय 10 सेकंड लगा। तो स्वचालित सीढ़ी की गति क्या होगी, कुछ खास नहीं करना है, 50 में से 20-30 घटा दें, इसका मतलब 20 जो है कदम तो कौन चला है, 20 कदम 10 सेकंड में। भाई इसी 10 सेकंड में हम चले हैं या हरिता चली है 30 कदम, और इसी 10 सेकंड में सीढ़ी भी तो 10 कदम चली है, 20 कदम चली है। तो 20 कदम अगर 10 सेकंड में चलती है तो स्वचालित सीढ़ी की गति हो जाएगी 20/10, अर्थात 2 कदम पर सेकंड या 2 स्टेप्स पर सेकंड। 2 स्टेप, पहला ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है,
समझ रहे ना? तो इस तरह से इसको ध्यान दीजिएगा और करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे हम ये कह रहे हैं कि हम भी 10 सेकंड अगर हरिता को लगा यहां से यहां तक लाने में, और उसके लिए वो 30 कदम चलती है, लेकिन कुल 50 कदम कवर करती है, तो इसका मतलब 20 कदम का सपोर्ट उसे सीढ़ी से मिलता है, 20 कदम का। तो 20 कदम को 10 सेकंड में सीढ़ी भी तो करी है, समय तो वही लगा है दोनों को, तो इस हिसाब से 2 कदम पर सेकंड इसका राइट सोल्यूशन पहला ऑप्शन हो जाएगा। एक व्यक्ति को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी तय करनी पड़ती है। कितना? 30। वह पाता है कि उसने 3 घंटे और 20 मिनट में कुल दूरी का 5/6 हिस्से तय किया था। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी गति बताओ। देखो उसकी स्पीड क्या है, उसको कितनी दूरी तय करनी है, जो डिस्टेंस कवर करना है उसको, वो कवर करना है 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर पूरा उसने नहीं किया, उसका 5/6 हिस्सा किया है। 5/6 का मतलब होता है 25 किलोमीटर। उसने केवल 25 किलोमीटर कवर किया है, और इसको करा है कितने समय में? 3 घंटे 20 मिनट में। 3 घंटे 20 मिनट में हमसे उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा गया। देखो ये डिस्टेंस उसने दूरी तय करी है, और जो समय लगाया है उसने, उस व्यक्ति ने, वह 3 घंटे 20 मिनट। हमें उसकी स्पीड बतानी है, स्पीड भी किलोमीटर प्रति घंटे में लानी है। तो बस एक टेंशन है, इस मीटर को घंटे में कन्वर्ट करो, तो 3 + 20/60 होगा। ये हो जाएगा आपका 3 × 3 = 10/3 क्या घंटे। ठीक है, इससे हमको निकालना क्या? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दूरी कितनी है? 25। टाइम कितना है? 10/3। 10/3 का मतलब 3 ऊपर जाएगा, 25 × 3/10 करिए। ठीक है, 5 दूना 10 होता है, 5 × 5 = 25, 15/2। 15/2 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटे। इस हिसाब से आपका हो जाएगा 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। बी विकल्प इसका राइट सोल्यूशन है, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का करेक्ट आंसर आपने नोट किया, 18वां आपका डन होता है। क्लियर हो गई बातें? यस। एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 4 घंटे चलती है। कार की गति क्या है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, और कितने समय में चलती है? 4 घंटे में चलती है। एक बाइक 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 6 घंटे में चलती है। कार, और ये तो बहुत आसान है भाई। देखो बात सबसे पहले किसकी आई? कार की। कार की स्पीड क्या है? 50। कैसे? किलोमीटर प्रति घंटा। कितने घंटे चली है? 4। कितना किलोमीटर तय की है? 200। बात आती है बाइक की। तो बाइक का क्या है? 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, और कितने घंटे? सोचो बाइक वाला तेज चलता है, हाँ, जान जोखिम पे डाल के। 6 घंटे में चलता है। गुणे 6 कर दें, 8 × 6 = 48, 480 किलोमीटर। दोनों ऐड कर दिए, 680 हो जाएगा। 680 किलोमीटर की दूरी तय हुई है। आप लोग इसको राइट सोल्यूशन पे ले सकते हैं। मुंबई से पूना की ट्रिप में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है, 4.5 लगता है सीधा सीधा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, ये स्पीड है, और जो समय लगता है वो कितना? 4 घंटे 30 मिनट। सवाल कहता है कि 15 मीटर पर सेकंड की गति से चलने पर वह हमें कितना समय, वो पिछले वाला सवाल है जैसे हमने नहीं बताया था आपको, S1 T1 = S2 T2। फॉलो करिए। तो चाल कितनी है? पहले 60, करेक्ट है। आपकी जो चाल आएगी वो हमें मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हमें समय बताना है। तो आप एक काम करिए, जैसे आपको एक चीज थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर हमारी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहां पे 15 मीटर पर सेकंड है, कन्वर्ट हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। इसको 60 ही रहने दीजिए। और समय कितना लगता? 4.5। 4 घंटे 30 मिनट का मतलब 4.5 घंटे, करेक्ट है? यस। इसकी स्पीड हमको पता है कितना है? 15 मीटर पर सेकंड। पीछे हमने करवाया था, याद करिए आप लोग, 36 होता था। जैसे कर लीजिए, क्या ही दिक्कत है। 15 × 18/5, 3 × 5 = 15 और 18 × 5 = 90। नहीं 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 भाई, 15 मीटर पर सेकंड 18/5, 5 × 15, 18 × 54 होगा। 54 गुणे समय कर दीजिए। ठीक है, 54 गुणे समय। आइए देखिए, ट्राई करते हैं इसको कैसे होगा। ये दशमलव हटाएंगे, 0 यहां बढ़ गया, खत्म ही हो गया एक तरह से, इसको गायब कर दिए। चलिए, हाँ, किससे जा रहा है? जैसे अगर हम इसको 3 से काटे तो 3 से जा रहा है 18, हाँ 6 से कर दीजिए। 6 × 9 = 54, 6 खत्म हो गया। 9 × 5 = 45, 5 आ रहा है। 5 समय जो आ रहा है आपका कितना आ रहा है बताएं? 5 घंटे लगेगा। 5 घंटे इसका राइट सोल्यूशन होगा। 5 घंटे, सी विकल्प आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, करेक्ट आंसर बन रहा है। चलिए,
एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है 15 सेकंड्स में, इसके द्वारा तय की गई दूरी आपके लिए होमवर्क है, जो देखता हूं सवाल अब करने लायक करता हूं, नहीं तो आप लोग ट्राई करेंगे। एक कार 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 6 घंटे में दूरी करती है, इसी दूरी को 6 घंटे, क्योंकि इस तरह के कई सवाल हम करा चुके हैं, तो अभी आपके लिए होमवर्क है यही जो पीछे अभी कराया है, S1 T1 बराबर S2 T2, आप लगा लीजिएगा, इसको फटाफट सब लोग कर लीजिएगा। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 3 घंटे 45 मिनट में करता है, वह यह निश्चित दूरी को अगर साइकिल से इतने की गति से चलना है, एकदम सेम उसी तरह का सवाल है, ये आपके लिए होमवर्क है। S1 T1 S2 T2 लगेगा, इसमें भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ठीक, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले तो यह दूरी 3 घंटे 36 मिनट में तय कर लेता है, वही दूरी, सेम वही दूरी की बात है, सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न पर जा रहा है, तो हम इसको कर नहीं रहे हैं, आपके लिए होमवर्क छोड़ रहे हैं, आप लोग ट्राई कर सकते हैं इसको। और फाइनली एक क्वेश्चन है, ए ने 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करी, कार बी ने 9 घंटे में कार ए से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय करी। ए कार बी कार की गति का, मैं आपको तुरंत इसको कराता हूं, देख लीजिएगा, ए कार ए है, ए कार बी है, करेक्ट है। 448 किलोमीटर की दूरी है, ये डिस्टेंस है, 448 किलोमीटर की दूरी है, 8 घंटे में तय करती है, 8 घंटे, ए इसकी स्पीड हो गई, किसकी, कार ए की। कार बी ने 9 घंटे में, कार बी का समय कितना है, 9 घंटे, ए से 110 किलोमीटर ज्यादा, इसमें 110 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, ये 8 ही हो जाएगा, और 4 1 5 हो जाएगा, और ये आपका 5 हो जाएगा, 558 ए किलोमीटर, ये टोटल दूरी है, और ये आपका समय है। ठीक है, दोनों की गतियों का अनुपात यहीं से हम लोग लगा सकते हैं, आप लोग को दिख रहा है, 448 किलोमीटर 8 घंटे में, 1 घंटा ज्यादा 9 घंटे में, इससे 110 किलोमीटर ज्यादा, 110 अगर इसमें ऐड करते तो 8 हो गया, 4 1 5 हो गया, 4 1 5 हो गया, करेक्ट है। आइए ट्राई करते, देखिए 8 से इसको काटिए, 8 पंचे 40 होता है, 8 छंगे 48 होता है, 9 से काटिए, 9 छंगे 54 होता है, और 9 दूना 18 होता है। ठीक है, ये 56 है, 32 है, 2 से 28 बार जाएगा, 2 से 31 बार जाएगा, तो 28 अनुपात 31 राइट सोल्यूशन है, जो आपके सामने किसी विकल्प में नहीं। अगर आप गलती से 31 अनुपात 28 लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक, इस तरह से टोटल ये पार्ट आपका कंप्लीट होता है। बाकी कैसा लगा सेशन कंफर्म कर दीजिएगा, और आप टेलीग्राम ग्रुप में हैं या कहीं भी है तो आपको ये सीट भी प्रोवाइड कर देंगे। बाकी निश्चिंत रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयार करते रहिए, पूरी जिम्मेदारी के साथ हम पूरा करवाएंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।